और आवाज़ अड्डा की कार्रवाई शुरू की जाती है। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे इस मसले पर जिस पे संसद नहीं चल रही है और एक बवाल मचा हुआ है पूरे देश में। अहम की लड़ाई है या राजनीतिक एजेंडा बनाया जा रहा है 24 के लिए, या क्या हो रहा है दरअसल, इसको समझने की आज हम कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोल दिया कि जिस पर सरकार माफ़ी मंगवाने के लिए अड़ी हुई है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सरकार सदन नहीं चलने दे रही है, उनके सांसद धरना प्रदर्शन करके संसद को स्थगित करा रहे हैं और विपक्ष जो मांग कर रहा है उस पर बातचीत नहीं बन पा रही है। इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बहुत ही विद्वान पैनल है, मैं आपसे परिचय करा देता हूँ। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी आज हमारे साथ हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी, और अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और राजनीतिक समालोचक अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने जानबूझ के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जिससे कि एक ठीक ठाक बढ़िया चर्चा हो पाए और विषय को हम लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो हालांकि इस राहुल गांधी वाले मसले पे बहुत डिस्कशन हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक एक कमेंट हो जाए, उसके बाद में इसके पीछे की जो कहानी है जिसकी वजह से एजेंडा सेट हो रहा है या जो चीज़ें बन रही उसको ज़्यादा समझने में दिलचस्पी, रादर कि उन्होंने क्या कहा है, उसके जवाब में फिर मोदी जी ने क्या कहा था चीन में और सियोल में, ये सब चर्चाएँ हो ही रही हैं। रामकृपाल जी, ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है आपके हिसाब से? अहम की लड़ाई चल रही है, राजनीतिक एजेंडा सेट किया जा रहा है, या किसी बड़े इश्यूज पे चर्चा करने से बचा जा रहा है? क्या है दरअसल ये? नीरज जी, कुल मिलाकर के सभी पार्टियां 2024 के लिए कोई न कोई मुद्दा ढूंढ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब किसको इसमें सफलता मिलती है, हालांकि मेरा ऐसा मानना होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज मुद्दे नहीं तय करती, मुद्दे तो जनता तय करती है। लेकिन कोशिश एक अपनी तरफ से होती है कि मेरी कमीज ज्यादा सफेद है तुम्हारे कमीज से। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के यही कोशिश हो रही है। और जैसा कि मुझे लग रहा है कि आपने कहा कि इस बार सत्ता पक्ष ही संसद में काम नहीं होने दे रहा है, मुझे भी इस बात का थोड़ा आश्चर्य है, क्योंकि मैं समझता था इस बात की चाहे कोई भी मामला हो सदन तो चलना चाहिए। देखिए, आप आरोप लगाए, प्रत्यारोप हो, बहस हो, सारे तर्क दिए जाएं, इसके लिए संसद है। संसद में अगर हंगामा कोई भी करता है, चाहे वो बीजेपी हो या विपक्ष हो, तो मैं मानता हूं कि ये कोई ठीक नहीं है। और इससे बेसिकली जनता के सामने जो इश्यूज रखने का मौका मिलता है वो आप उसको महरूम कर रहे हैं। जी, तो रामकृपाल जी, फिर क्या ये जो एकदम इसको तो हम लोग हिंदी में अड़ गए एकदम, तो राहुल गांधी ने क्या इतना बुरा बोल दिया कि वो अड़ गए कि नहीं अब बिना माफी मांगे गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं? सुना आपने भी होगा, इसलिए मैंने कहा एक एक इसमें कमेंट जरूर ले लें, नहीं लोग कहेंगे उस पर बात ही नहीं करना चाहते। नीरज जी, ईमानदारी की बात तो यह है कि हमारा जो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की जो बेसिक एक परिभाषा होती है जो जिससे कि ब्रिटिश संसद में भी वो लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारी बात से असहमत हूं, लेकिन यह वादा करता हूं कि तुम्हारी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए जीवंत लड़ता रहूंगा। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो वहां जाके कहा है, मुझे कोई अप्रत्याशित ऐसा कुछ नहीं लगता जिसपे इतना हंगामा किया जाए। हाँ, अपना आप डिसेंट कर सकते हैं और फैसला तो अल्टीमेटली जनता करती है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा वो अच्छा था या बुरा था। आप इसको मुद्दा बनाइए, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के संसद को रोकना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, बिल्कुल ये बात। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्षी वो जो सारी बातें चल रही हैं, जैसे अडानी का भी मुद्दा है या तमाम मुद्दे जिस तरह से हो रहे हैं, कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं से एक छटपटाहट है कि किस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी का एक विकल्प तैयार किया जाए, लेकिन वो विकल्प कहीं से तैयार होता दिखाई नहीं देता। उसकी भी एक छटपटाहट अंदरूनी है। तो ऐसे मौके आते हैं जहां आप पार्टी और कांग्रेस भी इकट्ठा आपको दिखाई देगी, ममता अलग है, तमाम अलग हैं। लेकिन मैं जिस बात को कह रहा था कि कोई राहुल गांधी ने इतना बड़ा, देखिए राहुल गांधी से मैं कह रहा हूं कि कोई बहुत उम्मीद ये रखे कि वो जा करके, जैसे इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो जब गई थी गिरफ्तारी के बाद विदेश, तो उनसे लोगों ने पूछा था तो उन्होंने कहा कि देखिए इस समय जो है मैं भारतीय राजनीति के बारे में बात करने यहाँ नहीं आई हूँ, वो मैं जब देश में जाऊंगी करूंगी। अलग लोग, इसके बाद वाजपेयी जी ने जो कहा था, लोहिया जी जब गए तो लोहिया जी से लोगों ने पूछा था कि नेहरू के बारे में, तो लोहिया जी ने कहा कि आप जो समझ रहे हैं मैं नेहरू का विरोध करता हूं सारी चीज,
बट नेहरू इज इंडिया, इंडिया इज नेहरू, ऐसा कहा जाता है। मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रति सम्मान रखा था। इवन मैं बताऊं, अटल बिहारी वाजपेयी, सॉरी, LK आडवाणी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो विदेश में गया और उन्होंने नरेगा की तारीफ की थी, कहा था कि ये बहुत अच्छी योजना है और पूरी दुनिया की यूनिक योजना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, सॉरी, आडवाणी जी ने तारीफ की थी जी। तो एक परंपरा रही है। लेकिन ऐसा है कि कोई जा करके मोदी जी की तारीफ करेगा, ये पहले भी राहुल गांधी नहीं किया है, अभी भी नहीं कर रहे हैं, उनका अपना मामला है। और लोकतंत्र की हत्या तो मैं जब से पैदा हुआ, जब से स्कूल गया, तब से की हेडलाइन होती है लोकतंत्र, तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र हमारा है। वो इतनी हत्या के बाद भी जिंदा है, तो इस पर कोई, मुझे लगता है कि नहीं सर, लोकतंत्र में अब तो न्यूज़ रूम में भी बड़ी हम लोग मस्ती लेते हैं कि अजर अमर है, उसकी कोई हत्या नहीं कर सकता, लोकतंत्र अमर है, उसका कुछ नहीं हो सकता, वो मतलब क्या कहते हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। आशुतोष जी, ये जो पूरा मसला है, राहुल गांधी ये बात अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी बोलते रहते हैं वो, कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, बोलने की आज़ादी नहीं है, सारी संस्थान को दबा लिया है सरकार ने, ED, CBI और तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बातें वो यहाँ बोलते रहते हैं और हर बार बोले हैं वो। इस बार विदेश में गए तो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक बात जो कही जिस पर सबसे ज़्यादा आपत्ति कर रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि जो विदेशी ताकतें हैं, यूरोप और अमेरिका, जो देख रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उसका इंटरप्रिटेशन ये है कि आप लोग क्यों नहीं मेरी मदद करते हैं, जिसकी वजह से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि आप देश का अपमान करके विदेशियों से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। क्या इतनी सी बात है, या फिर राहुल गांधी की इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? कई बार तो बीजेपी वाले कहते हैं कि राहुल गांधी को तो मैं इतना बड़ा नेता नहीं मानता हूँ, फिर भी उनकी बात पर इतना तूल क्यों? और बीजेपी भी इतनी हल्का खेल नहीं खेलती, क्या मसला क्या है? देखिए नीरज जी, सबसे पहली बात तो राहुल गांधी ने जो बात वहां बोली उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं जिस पर किसी तरीके की कोई आपत्ति किसी को करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि बाकी लोगों के मत भिन्नता हो सकती है, आप अपनी तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। मेरी नजर में एक भी शब्द ऐसा नहीं जिस पर किसी तरीके की आपत्ति की जानी चाहिए, जो प्रॉब्लमेटिक है, पहली बात। दूसरी बात, आज के जमाने में और जब नेहरू जी के जमाने में और इंदिरा गांधी, वो अमेरिका और यूरोप वाला भी बयान आपत्तिजनक नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल आपत्तिजनक नहीं लगता, क्योंकि देखिए पहली बात यह कि अगर आपने कोई बात कही, उसके बाद राहुल गांधी ने जितनी मजबूती के साथ कहा है ये हमारा अंदरूनी मामला है और हम इसका समाधान करेंगे, उससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ तो मुझे नहीं लगता कि किसी और ने इतनी मजबूती के साथ कहा है। और अगर राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति होनी चाहिए तो फिर देश के प्रधानमंत्री ने जो जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा था उस पर भी आपत्ति होनी चाहिए। खैर, वो मैं उस पछड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज की तारीख में जिस पर आपत्ति करनी नहीं चाहिए। दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये जो पूरा का पूरा वितंडा जो खड़ा किया जा रहा है वो सरकार की तरफ से खड़ा किया जा रहा है, और जाहिर सी बात है सरकार को इस बात का पूरी तरीके से आभास था कि इस जो सत्र चल रहा है, इस सत्र के अंदर अडानी के मसले को लेकर जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने तैयारी की है। इसलिए पहले दिन अगर आपको याद होगा तो 16 विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हुई थी, और विपक्षी पार्टियों की मीटिंग खत्म होते होते प्रधानमंत्री के कार्यालय में एक मीटिंग हुई। उसके बाद बाहर निकलकर 3 बड़े नेताओं ने जिस तरीके से राहुल गांधी के मसले को उठाया, वो क्लियर कट साफ तौर पर स्पष्ट था कि अडानी के मसले पर संसद के अंदर विपक्ष सवाल करे उसके पहले उसको प्रीएम्प्ट कर देना।